ओके सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग प्लग्स। जहाँ पर मैं देता रहता हूँ आप सभी को स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग से रिलेटेड कंटेंट। तो आज मैं इस वीडियो में सिंपली 30 मिनट के अंदर आपको पूरी स्टॉक मार्केट के बारे में बताने वाला हूँ। जैसा मैंने पिछली वीडियो बताई थी, आपको पूरा एक रोड मैप बताया था कि कैसे आप उस रोड मैप को फॉलो करके ऐसी क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जिनके थ्रू आप उन चीज़ों को फॉलो करके आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं एंड या फिर आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेटर कर सकते हैं। सिंपली देखिए, जब भी हम किसी काम को स्टार्ट करते हैं तो उस काम का एक पूरे मैनर और या फिर कह सकते हैं कि पूरे एक वे में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप अगर आप प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो आपके काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं किसी भी एक प्रोसेस में सक्सेस पाने के। अगर आप मान लीजिए कहीं आप मतलब एग्जांपल के लिए मैं आपको बचपन से आपके 12th तक की या फिर आपकी ग्रेजुएशन तक की पूरी अगर जर्नी बताऊँ तो देखिए, स्टार्टिंग में आप बिल्कुल प्ले स्कूल में जाते हैं, प्ले स्कूल के बाद आप नर्सरी में फर्स्ट में आते हैं, सेकंड में आते हैं, थर्ड में आते हैं। तो ये एक पूरी स्टेयर्स होती हैं, ये एक पूरा स्टेप प्रोसेस होता है। आप एक-एक स्टेप करके पूरा 12th तक पहुँचते हैं, 12th के बाद एक अपना बड़ा स्टेप लेते हैं, फिर आप ग्रेजुएशन में पहुँचते हैं। तो ऐसे ही हमारी ट्रेडिंग की जर्नी में भी पूरे स्टेप बाय प्रोसेस बना हुआ होता है, जिन स्टेप्स को हमें फॉलो करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़ना होता है। तो आज मैं उन स्टेप्स को थोड़ा-सा डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए बिना ही टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड अगर आपका कोई भी डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से जाकर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए लेकर चलता हूँ मैं आपको अपनी स्क्रीन पर। अब देखिए, जैसा मैंने यहाँ बताया कि 30 मिनट में मैं आपको पूरे स्टॉक मार्केट की कहानी बताने वाला हूँ। ठीक है, अब ये 30 मिनट सुन के आपको चीजें इम्पॉसिबल लग रही होंगी, क्या लग रही है? लेकिन अगर ये आपको इम्पॉसिबल लग रहा है तो ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि हमारी जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, हमारी जो फाइनेंस की लाइन में चीज़ों को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है ना कि जो नॉर्मल इंसान होता है, उसे ये एक रॉकेट साइंस लगने लगती है। नॉर्मल इंसान को ये जो चीज़ होती है, ये रॉकेट साइंस लगती है। जिसकी वजह से उसे लगता है कि अरे भाई, ये तो मेरे लेवल की है ही नहीं, ये तो मुझसे बहुत ज़्यादा ऊपर है, मैं तो इसे कर ही नहीं सकता। वो करने से पहले ही हार मान लेता है। जितनी ज़्यादा है नहीं, इसमें ऐसे-ऐसे टर्म्स यूज़ करे जाते हैं, जो टर्म्स हालाँकि सिंपल वर्ड्स में समझे जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर उन टर्म्स को बहुत ज़्यादा वैल्यू दे दी जाती है एंड बहुत ज़्यादा उन टर्म को अ, हाई आइडेंटिफ़ाई कर दिया जाता है, मतलब थोड़ा-सा ज़्यादा उन्हें वेटेज दे दिया जाता है, ठीक है? अब नॉर्मल इंसान इस चीज़ को कुछ नेक्स्ट लेवल तक समझ लेता है, उसे बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नेक्स्ट लेवल की चीज़ समझता है कि ये तो मेरे लिए है ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर हम सिंपली बात करते हैं कि आखिर स्टॉक मार्केट है क्या? मैं यहाँ से पूरा आपको एक पूरा वे मैं बताते हुए चलूँगा। अगर हम यहाँ पर बात करें स्टॉक मार्केट, अब ये स्टॉक मार्केट है क्या? सिंपली देखिए, मैं यहाँ पर पूरा लिखते हुए आपको बताता चलूँगा। स्टॉक मार्केट में जहाँ पर आप स्टॉक मार्केट में जहाँ पर आप अपने किसी भी स्टॉक्स को बाय या सेल करते हैं। सिंपली स्टॉक मार्केट वो है जहाँ पर हम किसी भी कंपनी के स्टॉक को बाय करते हैं और फिर सेल कर देते हैं, तो वहीं पर हम स्टॉक मार्केट होती है। अब ये स्टॉक बाय और सेल काम कैसे करता है? मान लीजिए एग्जांपल के लिए आपने कोई भी स्टॉक 100 रुपए के प्राइस पर खरीद लिया, ठीक है? अब वो स्टॉक बढ़ते हुए, जब आपने 100 रुपए की प्राइस पर खरीदा, वो स्टॉक बढ़ते हुए चला गया 150, ठीक है? अब यहाँ पर ये स्टॉक बढ़ा कब? क्योंकि लोगों को लग रहा था कि इसमें डिमांड आने वाली है एंड जैसे-जैसे लोगों ने इसे खरीदा तो लोगों को वो स्टॉक में डिमांड आने लगी एंड डिमांड के कारण स्टॉक ऊपर बढ़ गया। अब जिसने 100 रुपए पे यहाँ पर खरीदा था, उसे 50 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है? अब जो लोगों ने यहाँ पर कहीं खरीदा होगा 110 पर, 120 पर, 130 पर, तो उन्हें उस हिसाब से 150 के लेवल तक का प्रॉफिट नज़र आ रहा होगा। तो हमें इस टाइप से ये हमारी प्राइस की मतलब स्टॉक्स की बाय एंड सेल की तरफ हम जानते हैं कि जब बाइंग होती है तो डिमांड आती है एंड सेलिंग होती है तो सप्लाई आती है। ऐसे ही देखिए, जैसे मैंने आपको समझाया कि जैसे-जैसे स्टॉक को हम बाय करते हैं तो वहाँ पर डिमांड आ जाती है एंड जैसे-जैसे स्टॉक को हम
सेल करते जाते हैं। मान लीजिए किसी भी स्टॉक में आपको कोई न्यूज़ आ गई ऐसी, तो वहाँ पर सेल करते जाते हैं, तो वहाँ पर सप्लाई आने लगती है। ठीक है? ये होती है हमारी बाइंग एंड सेलिंग, और या फिर आप कह सकते हैं स्टॉक मार्केट का बेसिक। ठीक है? अब यहाँ पर किसी भी कंपनी के ऊपर जाने के ऊपर काफ़ी मल्टीपल फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। अब वो मल्टीपल फैक्टर्स क्या-क्या हो सकते हैं? जैसे उसकी सेल्स कैसी है, ठीक है? कंपनी को कैसा प्रॉफिट हो रहा है। अब यहाँ पर ऐसी काफ़ी सारी टर्म्स हैं जो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं एक बार रब कर देता हूँ। काफ़ी सारी ऐसी टर्म्स हैं जिन्हें हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड टोटली अगर मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पर हम टोटली बात करते हैं किसी भी कंपनी के, जब ऊपर जाने की या नीचे जाने की बात करते हैं, तो हम यहाँ पर देखते हैं उसके फंडामेंटल्स कैसे हैं, उस कंपनी के फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे सेल्स है, कंपनी की ग्रोथ है, प्रॉफिट है, बैलेंस शीट है, और ये सारी चीज़ें मतलब शेयर होल्डिंग्स क्या है, तो ये सारी चीज़ें फंडामेंटल्स के अंदर आती हैं। ठीक है? अब देखिए यहाँ पर स्टॉक मार्केट में दो चीजें होती हैं। एक होती है इन्वेस्टिंग, ठीक है, और दूसरी होती है हमारी ट्रेडिंग। अब ये इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग क्या है? इन्वेस्टिंग देखिए सिंपली, जब हम किसी स्टॉक को बाय करते हैं एंड उस स्टॉक को सालों के लिए बाय करके छोड़ दीजिए। लाइक 1 साल, 2 साल, 5 साल के लिए जब आप किसी स्टॉक को बाय करके छोड़ देते हैं, तो उसे हम कहते हैं इन्वेस्टिंग। अब ऐसा नहीं है कि आप इतने लंबे पीरियड के लिए ही बाय करके छोड़े, वो आपके हिसाब से डिपेंड करता है। लेकिन हम यहाँ पर ट्रेडिंग की बात करें, तो ट्रेडिंग होता है एक शॉर्ट टर्म मनी। इसमें आप ट्रेडिंग के भी काफी सारे टाइप्स होते हैं, अभी मैं आके डिस्कस करूंगा। इसमें हम क्या करते हैं, सिंपली किसी भी स्टॉक को खरीदते हैं, किसी भी स्टॉक को हमने बाय किया, और बहुत कम पीरियड में, या फिर आप कह सकते हैं कि डे बाय डे में उसे सेल कर दिया। ठीक है? तो ये होती है हमारी ट्रेडिंग। अब यहाँ पर देखिए, जो बंदा ट्रेडिंग करता है, जो बंदा इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर भागता है ट्रेडर बनने के लिए। ठीक है? जिन्होंने ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग से जर्नी स्टार्ट की है, वो ट्रेडिंग की तरफ भागते हैं। ठीक है? और जो लोग अपनी ट्रेडिंग से स्टार्ट करते हैं, वो लोग इन्वेस्टिंग की तरफ भागते हैं। अब ऐसा क्यों है कि देखिए, आपने जैसे बिल्कुल बिगिनर है आप, तो आप इन्वेस्टिंग से स्टार्ट करेंगे। आप पहले फंडामेंटल सीखेंगे, कंपनी का आप पूरा डाटा एनालाइज करेंगे, फिर उसके बाद आप कंपनी में इन्वेस्ट करना सीखेंगे, वहां से प्रॉफिट बनाएंगे। फिर आप स्टॉक्स में पहले ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे, आप इन्वेस्टर से आप ट्रेडर बन रहे हैं। स्टॉक में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी, वो स्टॉक में ट्रेडिंग स्टार्ट करी, डे बाय डे में इक्विटी में आप ट्रेड कर रहे हैं, वो आपकी ट्रेडिंग हो गई। अब फिर उसके बाद लॉन्ग प्रोसेस आता है, जो हमारा फ्यूचर एंड ऑप्शंस की हम बात करते हैं वहाँ। ठीक है? अब यहाँ पर देखिए, जब हम इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, यहाँ पर मैं इन्वेस्टिंग की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। जब हम यहाँ पर इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, तो इन्वेस्टिंग कब की जाती है एंड कैसे की जाती है? देखिए सिंपली, अगर मैं यहाँ पर चेन बनाऊं, तो इन्वेस्टिंग की जाती है किसी भी कंपनी में, ऐसा आपको भी पता है। ठीक है? यहाँ पर लेकिन काफी सारे फैक्टर्स होते हैं, जिन फैक्टर्स में हम वो इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। अब ये हमारा पहला मेथड था कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का। दूसरा क्या हो सकता है, हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एमएफ जिसे हम कहते हैं। अब म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? म्यूचुअल फंड्स में सिंपली एक प्रोफेशनल टीम होती है, प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, जो आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं, उन्हें आप पैसा दे देते हैं, एंड वो आपके पैसे को अपने हिसाब से एक बास्केट बनाकर एंड ट्रेडिंग में लगाते हैं, इन्वेस्टिंग में लगाते हैं, एंड वहां से आपको एक रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं। ठीक है? हमारा ये हो गया दूसरा मेथड। एंड तीसरा मेथड है यहाँ पर ईटीएफ, जो वन ऑफ माय फेवरेट मेथड है, ईटीएफ। अब ये ईटीएफ क्या है? यहाँ पर इंक्लूड होते हैं एक्सचेंज। यहाँ पर आप जो इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, वो डायरेक्ट एक्सचेंज में जा रही है। यहाँ पर किसी भी टीम के पास नहीं जा रही, किसी भी स्टॉक के मतलब कंपनी के पास नहीं जा रही। आपकी यहाँ पर डायरेक्ट जो इन्वेस्टिंग है, वो आपकी एक्सचेंज के अंदर जा रही है। अब ये एक्सचेंज क्या होते हैं? एक्सचेंज सिंपली, जैसा कि आप सभी को पता है, अगर थोड़ा सा भी आप ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हैं, तो एक्सचेंज होते हैं दो टाइप के। हमारे इंडियन एक्सचेंज है, पहला है एनएससी,
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एंड दूसरा है हमारा बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें निफ्टी 50 एंड ये सारे आपने देखे होंगे, वो आते हैं एनएसई के अंदर, एंड सेंसेक्स वगैरह जो होते हैं वो आते हैं हमारे बीएसई के अंदर। ठीक है। अब यहाँ पर ईटीएफ्स के बाद काफी सारी और भी चीजें रहती हैं, जैसे बॉन्ड्स वगैरह, डेप्ट बॉन्ड वगैरह, वो सारी हम ज्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा बेसिक पर हम बात करेंगे। अब देखिए, जब आप यहाँ पर इन्वेस्टिंग की बात करते हैं या फिर ट्रेडिंग की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा डाउट आता है, बहुत बड़ा सवाल आता है, या फिर आप कह सकते हैं टर्म आता है कि सेगमेंट कौन सा चूज करें, आपके लिए कौन सा सेगमेंट बेटर है। तो देखिए, मैं यही प्रेफर करूंगा कि जब भी आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से, तो आप पहले तो स्टॉक्स में ट्रेड करिए, क्योंकि स्टॉक्स में ट्रेडिंग थोड़ी सी सेफ होती है। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे सेगमेंट कौन कौन से होते हैं, कि जैसा कि देखिए, मैंने यहाँ पर आपको ईटीएफ का बताया, जो हमारा इन्वेस्ट करने का मेथड था। ठीक है। ईटीएफ बताया मैंने। अब यहाँ पर और जो मेथड होते हैं, ईटीएफ आता है हमारा इक्विटी के अंदर। ठीक है, इक्विटी। और यहाँ पर जो हमारे मेथड्स होते हैं वो होते हैं लाइक एफएनओ हो गया, डेरिवेटिव्स होते हैं, फ्यूचर्स होते हैं, ऑप्शंस होते हैं। जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ट्रेडिंग होती है इनमें। लेकिन यहाँ पर जैसे हम फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, तो फ्यूचर्स में एक बहुत ही मतलब, जैसे यहाँ पर आप निफ्टी का अगर फ्यूचर देखेंगे, यहाँ पर मैं लेकर चलता हूँ आपको निफ्टी के अप्रैल के फ्यूचर के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए, निफ्टी का जो अप्रैल का फ्यूचर है वो आपको 23,364 का देखने को मिल रहा है। ठीक है। और यहाँ पर अगर आप बाय करेंगे इसको, तो आपको यहाँ पर पूरा पूरा देखिए, जैसे निफ्टी का जो लॉट साइज है वो 75 का है, तो यहाँ पर आपको जो ये है, ये आपको पूरा पूरा 1,95,000 का खरीदना पड़ेगा। तो ये काफी बड़ा अमाउंट होता है हम जैसे लोगों को पे करने के लिए। तो यहाँ पर जो बिगनर ट्रेडर्स होते हैं, वो फ्यूचर्स को छोड़ देते हैं, फ्यूचर्स में ट्रेड करना, मतलब फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं करते। अब हम यहाँ पर बात करें ऑप्शंस की, तो ऑप्शंस जो बिगनर ट्रेडर्स होते हैं, बिगनर ट्रेडर्स को ऑप्शंस बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि इसमें इन्हें इंस्टेंट पैसा बनता हुआ दिखाई देता है। लेकिन जो इंस्टेंट पैसा बनता हुआ दिखाई देता है, उतना ही ये रिस्की भी होता है, आपके मतलब काफी लोगों को इसने डुबाया भी है। तो इसलिए बिल्कुल सीख कर अगर आप प्रोसेस बाय प्रोसेस करते हैं, तो वहां पर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग में एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। अब हमने देखा सेगमेंट की, हम जैसे बात कर रहे थे, तो हमारा पहला सेगमेंट था इक्विटी, दूसरा हमने देख लिया फ्यूचर्स, एंड तीसरा देख लिया ऑप्शंस। ठीक है। अब हम वापस यहाँ पर इन्वेस्टिंग पर आते हैं। तो इन्वेस्टिंग में देख लिए, जब भी हम कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, तो इन्वेस्ट करने के लिए सबसे जो बड़ा मेन पॉइंट आता है, वो एक ही रहता है, फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस। अब ये फंडामेंटल एनालिसिस क्या होते हैं? देखिए, कहीं भी आप अगर इन्वेस्ट करते हैं, लाइक ईटीएफ्स में, ईटीएफ की इन्वेस्टिंग मैं आपके लिए पहले वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। जैसे आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं, तो एक्सचेंज में इन्वेस्ट होता है वो। अब एक्सचेंज में जैसे देखिए, निफ्टी का जो ईटीएफ होगा, निफ्टी का जो निफ्टी 20 ईटीएफ है, उसका प्राइस जैसे जैसे निफ्टी बिहेव करेगा, वैसे वैसे उसका प्राइस बिहेव करेगा। तो उसके प्राइस के बेस पर ईटीएफ चलता है, जैसे हम निफ्टी 20 जो है वो निफ्टी 50 के बेस पर चलता है। तो उसी टाइप से हम उसमें इन्वेस्टिंग करके एंड पैसा बनाते हैं। ठीक है। अब फंडामेंटल डाटा में क्या क्या हो सकता है, फंडामेंटल एनालिसिस में काफी सारी चीजें होती है फंडामेंटल एनालिसिस में, जैसे पी रेशियो, पीबी रेशियो, पीबी रेशियो होता है, पी रेशियो होता है, बैलेंस शीट होती है। ठीक है। सेल्स ग्रोथ होती है, काफी सारी चीजें होती हैं, डेप्ट टू इक्विटी होता है। तो ऐसे बहुत सारे टर्म्स होते हैं, मैं पूरा डिटेल में डेप्थ में नहीं जाऊंगा। और फंडामेंटल एनालिसिस के लिए मैं अलग से आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा, अगर आपको चाहिए हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। पूरी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा मैं आपके लिए, जिसमें मैंने आपको पूरा फंडामेंटल डिटेल में बताया होगा। अब देखिए, जब भी हम यहाँ इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, तो यहाँ पर 90% रोल होता है हमारा फंडामेंटल्स का, 90% रोल होता है हमारा फंडामेंटल्स का। बाकी का जो 10% है, बाकी का 10% आ जाता है हमारा टेक्निकल्स के ऊपर,
जो हमारा चार्ट्स होते हैं और कैंडल्स होती हैं, ये सारा जो रोल होता है हमारा, बाकी का 10% आ जाता है चार्ट और टेक्निकल वगैरह के ऊपर, बाकी 90% रहता है हमारा फंडामेंटल्स के ऊपर। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं व्हाट टू लर्न इन ट्रेडिंग। अब देखिए मैं आपको एक गोल्डन स्टेटमेंट देता हूँ कि भाव भगवान है। यहाँ पर मैं इधर लेकर चलता हूँ आपको, भाव भगवान है। अब देखिए जब हम यहाँ पर ट्रेडिंग की बात कर रहे होते हैं, तो ट्रेडिंग में हमें जो प्राइस की मूवमेंट होती है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है कि प्राइस कैसे मूव कर रहा है। अब देखिए जैसे यहाँ से आप देख रहे हैं जो आज की मार्केट है, उसमें मार्केट ओपन हुई, नीचे आई, फिर यहाँ से साइडवेज हुई, फिर थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम दिखाया एंड क्लोज कर गई। तो ऐसे करके ये जो प्राइस मूव कर रहा है, ये किस तरीके से मूव कर रहा है, क्या इसका नेक्स्ट एक्शन हो सकता है, तो उसे ही हम प्राइस एक्शन बोलते हैं कि प्राइस किस टाइप से एक्शन ले रहा है। ठीक है, तो यही होता है हमारा प्राइस एक्शन। अब मैं भाव भगवान है क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको भाव को भगवान मान के चलना है। ठीक है, अब ये हम भाव मतलब कैसे देख सकते हैं, सिंपली अगर मैं आपको बताऊं तो हमें ट्रैक करनी है प्राइस मूवमेंट। प्राइस मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए हमें क्या सीखना पड़ेगा, टेक्निकल एनालिसिस। मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताकर चल रहा हूँ एंड बहुत आसान वे में, ऐसे कि बिल्कुल कोई भी छोटा बच्चा भी, सेवन्थ एट्थ का बच्चा भी अडॉप्ट कर सके। ठीक है, यहाँ पर म- मतलब प्राइस मूवमेंट देखने के लिए हमें टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा। अब टेक्निकल एनालिसिस सिंपली आपको बताऊं तो हमें प्राइस की मूवमेंट की स्टडी करनी पड़ेगी, प्राइस की स्टडी करनी पड़ेगी हमें। तो इस टाइप से हमारा टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर फिर हम अपने ट्रेंड्स को फाइंड कर सकते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, और बाकी बहुत सारी चीजें होती हैं टेक्निकल एनालिसिस में, वो हम आगे जानेंगे और वीडियोस में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बेसिक बेसिक काफी सारा कुछ बता दिया। अब यहाँ पर हम बात करें तो जो भी मैंने ये आपको बताया, ये सिंपल बस 30% का था। जो भी मैंने आपको बताया ट्रेडिंग का, इन्वेस्टिंग का, आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी का जो भी था, ये ओनली आपका 30% था। अब आप बोलेंगे कि 30% था, फिर पूरी नॉलेज कौन देगा हमें। देखिए पूरी नॉलेज देखने बोल लेने के लिए आप कहीं भी जा सकते हैं, यूट्यूब है, गूगल है, विकिपीडिया है, चैट जीपीटी जैसा आज के टाइम में काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो आप वहां पर जाकर काफी सारी चीजों को देख सकते हैं, सीख सकते हैं। अब यहाँ पर जो सबसे मेन पॉइंट आता है, 70% जो ट्रेडिंग की और इन्वेस्टिंग की जर्नी में रोल प्ले करता है, वो होता है हमारा माइंड सेट, जैसे हम बोलते हैं साइकोलॉजी। एंड जब ये माइंडसेट आपका ठीक होता है, तो आप उसके बेस पर अपने ट्रेड अच्छे बना पाते हैं। लाइक आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा कर पाते हैं, साइकोलॉजी अच्छी कर पाते हैं, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट अपना अच्छा कर पाते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो बिगनर ट्रेडर्स होते हैं, वो बहुत बड़ी गलती करते हैं यहाँ पर, कि वो अपनी जो ट्रेडिंग की जर्नी है, लाइक वो ट्रेडिंग बहुत जल्दी स्टार्ट कर देते हैं एंड उसे ट्रैक नहीं करते कि वो किस टाइप से प्रॉफिट और लॉस में चल रहे हैं, क्या उनका टोटल जो उनका ट्रेड का पूरा डाटा है वो ट्रैक नहीं करते हैं। तो उसके लिए, ट्रैक करने के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना। यहाँ पर आप अगर धन में अकाउंट ओपन कर लेंगे, धन में अकाउंट ओपन करने के बाद आपको धन वेब पर आ जाना है एंड धन वेब पर आपको एक काफी अच्छी चीज देखने को मिलती है, जो कि हमारा ट्रेडिंग जर्नल। ट्रेडिंग जर्नल आपको हेल्प करती है आपके ट्रेड्स को मैनेज करने के लिए, आपकी होल्डिंग्स को मैनेज करने के लिए, आपके पास्ट ट्रेड की या फिर पास्ट ट्रेड की गलतियों से सीखने के लिए। तो यहाँ पर देखिए आपका पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा, होल्डिंग्स का, इन्वेस्टमेंट वगैरह का, पास्ट ट्रेड मिल जाएंगे। ठीक है, और स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट्स वगैरह आपको यहाँ पर सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो इस टाइप से आप यहाँ पर ट्रेडिंग जर्नल को यूज करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी को और ज्यादा बेटर कर सकते हैं। तो चलिए ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, एंड कोई भी अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो आप मुझसे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तो इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।